नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। SP9 न्यूज में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि दूसरे चरण में कांग्रेस का क्या स्थिति होने वाला है। क्या कांग्रेस की जीत हो पाएगी? क्या पहले चरण में जिस तरह से मतदान हुए हैं, कांग्रेस का स्थिति कहाँ है, माहौल क्या है इस वक्त कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में? और ये सवाल तब मैं उठाया हूँ जब प्रियंका गांधी डोर टू डोर जो है लोगों से मुखातिब हो रही थी, कैंपेन कर रही थी, उन्हीं के प्रत्याशी पे एफआईआर दर्ज भी हो गया। तो ऐसे में सवाल यही है कि पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण में कांग्रेस का हाल क्या रहेगा। इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है, क्या देखते हैं पहले चरण के मतदान के बाद क्या कांग्रेस दूसरे चरण में जीत पाएगी या फिर उसकी स्थिति कहाँ रहेगी? चमन, देखिए आसिफ जी, सीधा सा इसका जवाब है कि पहले चरण में हमने जैसे देखा कि बीजेपी तमाम दावे कर रही थी कि हमारी पार्टी जो है बहुमत से आएगी, लेकिन पहले चरण के अंदर ही जनता ने बता दिया कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने तमाम वादे किए, तमाम जुमले दिखाए, लेकिन उन वादों को और उन दावों को ज़मीनी हकीकत पे नहीं उतारा। जितनी भी देखिए, किसी भी सरकार में तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार का और प्रशासन का काम होता है उन घटनाओं पर रोक लगाना, और जो घटनाएं हुई हैं, जो बीती हैं, उन पे निष्पक्ष कार्रवाई करना और समय से कार्रवाई करना। सरकार ने कभी भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, समय से कार्रवाई नहीं की। अभी भी अगर आप न्यायालय में जाके पता करेंगे तो ना जाने कितने तमाम मुद्दे 5 सालों के अंदर चल रहे हैं, तमाम केसेस चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों के पास रोजगार था, लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सोचते नहीं थे। आज की तारीख में देश का युवा, देश का बुजुर्ग सबसे पहले ये सोचता है कि मैं 2 वक्त की रोटी कैसे खाऊं। आप हैं या मैं हूं, कोई भी व्यक्ति है, पहले हमारा पेट भरा होगा तब हम शिक्षा के बारे में सोचेंगे। क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा होगा ना तो हमारा बुद्धि नहीं काम करेगा। पहले हमारे पास रोजगार होना चाहिए, सर्वप्रथम रोजगार होना चाहिए, ताकि हम उस रोजगार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके। अगर रोजगार नहीं होगा, मेरे पास जो इंसान, कोई भी व्यक्ति जैसा रोजगार डिजर्व करता है, आप उसको वैसा रोजगार दीजिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चमन, आपका बात जो है जो जमीन से जुड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं जो सरकार पे जो आपने आरोप लगाया, सवाल खड़े किए, उससे मैं जवाब लूं, उससे पहले एक सवाल और है, कांग्रेस से रिलेटेड है, कि अगर मान लेते हैं यूपी में कांग्रेस की जीत होती है तो क्या आप मानते हैं कि प्रियंका की जीत है? अगर दूसरे चरण में कांग्रेस की जीत होती है, क्या आप मानते हैं कि प्रियंका की जीत है? क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जीत होती है तो ना ये प्रियंका गांधी की जीत होगी, ना ये राहुल गांधी की जीत होगी, ना सोनिया गांधी जी की जीत होगी। हमको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है एक विचारधारा पार्टी है। कांग्रेस 70 सालों से देश में पार्टी बना करके चल रही है। जब देश अगर आप इतिहास की तरफ जाएंगे, इतिहास में अगर आप जाएंगे, हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है, उस दिन हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है, लेकिन हमने ये सोचा कि 26 जनवरी को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। सन 1930 में कांग्रेस पार्टी ने झंडा लहराया था, भारत का स्वतंत्र देश का झंडा लहराया था 1930 में कि हमारा देश आज़ाद होगा। आज़ादी की लड़ाई में कितने लोग थे कांग्रेस पार्टी के लोगों के अलावा? कितने लोग थे? बीजेपी के कितने लोग थे? बीजेपी के पार्टी के कितने लोगों की क्षति हुई है? नहीं, ये एक अलग बहस है। इसका मतलब ही थोड़ी ना सर कि कांग्रेसी देश को आजादी दिलाई है, उसमें तो पूरा देश हिंदुस्तान ही आता है ना, पार्टी थोड़ी ना कोई आती है। खैर, लेकिन सवाल ये है, मैं इसलिए पूछने का मकसद मेरा इस तरह से था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को जिम्मेदारियां दी गई, जिस तरह से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, इस मकसद से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जीत होती है तो कांग्रेस की जीत होगी या प्रियंका गांधी की होगी, ये मेरा पूछने का मतलब। देखिए, पहली बात ऐसी होती है कि देखिए, मेहनत जो है, जो इंसान मेहनत करता है उसकी जीत होगी ही होगी। अगर कांग्रेस की जीत होती है तो प्रियंका गांधी की जीत होगी। प्रियंका गांधी की जीत है मतलब कांग्रेस की तो जीत है ही, ठीक है। लेकिन जो कार्य करेंगी प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के ही कार्य करेंगी, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा पे ही चल रही हैं। उनकी जो पहले की नीतियां हैं, पहले की जो सोच है, उन्हीं विचारधाराओं पे वो कार्य कर रही हैं। और विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा, हमारा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एजेंडा एक ही होता है। हम कांग्रेस का एजेंडा यही है कि हम लोगों की मदद करें, देश से बेरोजगारी को हटाएं, देश के युवा को, देश के बच्चों को शिक्षित बनाए। तो क्या बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है? क्या बीजेपी भी तो राशन दे रही है, शौचालय बनवा रही है, गरीबों के लिए मदद कर रही है, राशन दे रही है, तो वो कौन सा देश को बर्बाद कर रही है? वो भी तो लोगों का मदद कर रही है। छोटा सा एग्जांपल है सर, देखिए, सीधी सी बात है, कोरोना आया, बहुत बड़ी महामारी थी देश के अंदर, ठीक है।
बीजेपी चुनावी रैलियां कर रही है। आज बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड जाकर के भाषण दिए हैं, ठीक है, अल्मोड़ा में। कल प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में भाषण था। लेकिन प्रधानमंत्री का क्या ये भाषण जब कोरोना चल रहा था, जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जब दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे, तब वो कभी लाइव आके भाषण देते थे? नहीं देते थे। उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे, सोशल वर्कर्स उनकी मदद कर रहे थे, फिल्म स्टार सोनू सूद मदद कर रहे थे, तमाम लोग मदद कर रहे थे। लेकिन क्या प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी समझी कि जो लोग, जो मजदूर मेरे राज्य में काम कर रहे हैं, उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए? प्रदेश सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ली। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा हम आपको बताना चाहेंगे। नहीं, मुद्दा से पहले मैं सवाल ले लूं। हाँ। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि क्या पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या? कि वो कह रहे हैं, उनके मंत्री, उनके नेता कह रहे हैं कि कोरोना काल में सबसे अच्छा उन्होंने काम किया, उनकी सरकार ने काम किया, अगर कांग्रेस रहती तो यहाँ पे वो मर जाती। तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं क्या? सर ऐसा तो है नहीं कि कोरोना जो है महामारी है, वो बीजेपी सरकार में आई मानते थे कि महामारी कभी भी बता के नहीं आती। और कहा जाता है महामारी एक दशक के बाद आती है, हर एक दशक के बाद महामारी आती है। कांग्रेस की सरकार में भी आपका मलेरिया आया, पोलियो आया, क्या कांग्रेस की सरकार ने उस चीज को काबू नहीं किया? आज भी पोलियो का देश में इलाज नहीं है, उसका सिर्फ वैक्सीन बनाया गया है। हर एक बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है। आज तक देश के अंदर पोलियो का इलाज नहीं आया है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल पोलियो का इलाज नहीं कर सकता, उसका वैक्सीन। हर एक बच्चे को कांग्रेस सरकार ने घर घर जाकर के पोलियो पहुंचाया। आप वैक्सीन पहुंचाए घर घर? आपने घर घर वैक्सीन नहीं पहुंचाया। जो इंसान मान लीजिए अशिक्षित है, जिस इंसान को मोबाइल नहीं चलाना आता है, जो इंसान मान लीजिए अपंग है, जो इंसान अगर नेत्रहीन है, वो कैसे जाएगा कोविड सेंटर जाकर के, कैसे लगवाएगा वैक्सीन? आप गए घर घर, आपने सर्वे किया। तो आपकी बातों को सुनने के बाद तो यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी यूपी में नहीं जीत रही है। बिल्कुल नहीं जीत रही है साहब। कैसे जीतेगी आप बताइए? तो फिर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं बम्पर जीत लाने वाले हैं, इतिहास बदलने वाले हैं, 300 के पार। ये इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, दावे और वादे तो इस चुनाव से पहले जो चुनाव थे उसमें भी हुए, और जनता इनकी जुमलेबाजी में आ गई। देखिए, जनता होती है भोली। जनता को इन्होंने लुभावने सपने दिखाए, जनता इनकी जुमलेबाजी में आ गई और जनता इनको सत्ता में ले आई। लेकिन 5 साल के कार्यकाल के दौरान, इनका जो लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके दौरान इन्होंने क्या किया, ये आप भी जानते हैं, ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कार्य किया। आप कहते हैं कि सड़कें बना दी गई, ठीक है, चलिए हम आपकी बात रखते हैं, सड़कें बना दी गई, मानते हैं। लेकिन साहब वो सड़कें अगर आपने बनाई तो सड़कें गई कहाँ? सड़कें आप दिखाइए तो सही। सपा सरकार कहती है, अखिलेश यादव कहते हैं हमने तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा चश्मा पहन रखा जो कि उनका विकास दिखता ही नहीं आप लोगों को। ऐसा नहीं होता है कि देखिए, एक कहावत है, मेरे हाथ में मान लीजिए फोन है, अगर मैं दिखा रहा हूँ ना कि देखिए मेरे पास फोन है, तो आपको दिखेगा साहब कि मेरे हाथ में फोन है। अगर आपने सड़क बनवाई है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप तमाम अपने घोषणा पत्र पे प्रेस रिलीज जारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप मीडिया में जाकर के दिखा सकते हैं कि देखिए हमने सड़क बनवाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चमन, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चमन की बातों को सुनकर, समझकर एक ही बात समझ में आया, इनका कहना भी है कि बीजेपी भले ही कामकाज के दावे वादे कर रहे हो, वो कागजों पे है, जमीन पे नहीं है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में अगर उन्होंने कामकाज नहीं किया तो जनता अपने सत्ता की चाबी किसके हाथ में देती है 10 मार्च को साबित हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।